योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के लिए, दंगाइयों के लिए दिवाली का ऑफर दिया है। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो वो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। ये है कानून का राज, ये है बाबा के यमराज का डर। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो होता था, कोई ये समझने की भूल ना करे वो फिर से हो सकता है। इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके चाचा भतीजा, वो महाभारत का रिश्ता यहां कैसे डकैती करते थे, त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे। चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता, सबको लाभ पहुंचता है। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के लिए, दंगाइयों के लिए दिवाली का ऑफर दिया है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो जो तांडव बरेली में किया वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी कर सकता है तो करके दिखाइए। कैसे डेंटिंग पेंटिंग करनी है और कैसे दंगाइयों की छाती पर चढ़कर उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना है, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दंगाइयों को, उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने ये कहा है, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो होता था, कोई ये समझने की भूल ना करे वो फिर से हो सकता है। योगी ये कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार वो सभी के लिए है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मत मजहब का हो। योगी ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उसी के अनुसार डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अगर अराजकता करोगे तो फिर भुगतोगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, वो बीमारू मानसिकता वाले लोग उत्तर प्रदेश को चला रहे थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। और सिर्फ ही परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। वो चाचा भतीजा, वो महाभारत का रिश्ता यहां कैसे डकैती करते थे, त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे, जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उन पर ग्रहण लगाते थे, उन पर डकैती डालते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो रहा है, तो फिर उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती। दर्शकों, आपको याद होगा बरेली में जब उस मौलाना ने वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, तो योगी ने कहा था वो मौलाना शायद भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और ठीक वैसा ही बरेली में हो रहा है। दर्शकों, यह मौलाना तौकीर रजा, इस पर पहचान का संकट है। इसके साथ ही इसके करीबी, इसके सहयोगी, उन पर भी पहचान का संकट है और यह लंबा नपने वाला है। दर्शकों, इसकी पुरानी फाइलें सारी खोल दी गई हैं। यह है कानून का राज। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से यह कहा है कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता, सबको लाभ पहुंचता है, सबको सुरक्षा मिलती है और अगर प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी ने कोशिश की
तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता हुआ मिलेगा। यह सरकार की पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और इन्हीं बातों को दोहराते हुए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। यह देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में कहा, अगर कोई भी उत्साह और उमंग के इस त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। इसलिए त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसी भी समुदाय के जितने भी त्योहार मनाए गए हैं, वे सभी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए गए हैं। यह अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है। यह वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना जानती है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। और उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा, उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। दर्शकों, इसी कार्यक्रम की जिसको संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह सब कहा है। बाबा ने ये देखिए तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट करके ये जानकारी दी है। योगी का कहना है कि लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है वो शासन की योजनाओं का लाभ ईमानदारी के साथ जरूरतमंदों, गरीबों एवं वंचितों को उपलब्ध करवाए। और जब अच्छी सरकार आती है तो लोक मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। इसी पावन भाव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के अवसर पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। आज उसी श्रृंखला में महापर्व दीपावली के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। सभी लाभार्थियों को बधाई एवं दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये वहीं की हैं। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं कि जब नीति केवल परिवार के हितों के बारे में सोचकर बनाई जाती हैं तो फिर वो विनाश का कारण बनती हैं, वो दुर्गति का कारण बनती हैं। लेकिन ये डबल इंजन सरकार है जो परिवार के बारे में नहीं बल्कि प्रदेशवासियों के बारे में सोचती है, जिसने सभी प्रदेशवासियों को एक परिवार माना है। और दर्शकों, ये देखिए योगी ये कह रहे हैं वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा योगी ये कहते हैं मेरी प्रदेशवासियों से अपील है पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर करें। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए आप। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है डबल इंजन की भाजपा सरकार ने कहा कि परिवारवाद से नहीं पूरे प्रदेश को परिवार मानकर काम करना होगा। परिणाम है
आज उत्तर प्रदेश दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ वो ये भी कहते हैं कि भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। भारत विकसित तब बनेगा जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा, और उत्तर प्रदेश विकसित तब बनेगा जब जनपद विकसित होंगे। जनपद विकसित तब होंगे जब गांव देहात नगर पंचायतें वो विकसित होंगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। अगर विकसित भारत का सपना हमने देखा है तो फिर ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुएं हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाना होगा। और योगी ये कहते हैं भारत में जो वस्तुएं निर्मित होती हैं उनका उपयोग भारत में हो तो फिर उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और देखिए, योगी एक बार फिर से ये आह्वान करते हुए कह रहे हैं, मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे, स्वदेशी। दर्शकों, एक तरफ प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे गरीबों का उत्थान हो, कैसे जो लाभार्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, इस पर सरकार का फोकस है। लेकिन जिस तरीके से बाबा का यमराज, बाबा का बुलडोजर काम करता है, दर्शकों, वो भी अपने आप में उत्तर प्रदेश में मिसाल बन रहा है। बुलडोजर को लोग कहते हैं बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। योगी ये कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। योगी ये कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, ऐसा दिल, ऐसा दिमाग जिस व्यक्ति के पास में होगा वो ही तो बुलडोजर चला सकते हैं। और दर्शकों, बाबा का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए, संभल में कल्की धाम के पास बनी 30 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। ये देखिए, बुलडोजर चल रहा है दर्शकों, जहां जरूरत है। जो अवैध है वो सब बुलडोज किया जाएगा, समतल किया जाएगा। वहां पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो वहां पहले था या फिर उस जगह पर जिसकी जरूरत है वो चीज वहां बनाई जाएगी। बहुत सारे माफियाओं की ऐसी जमीन जो उन माफियाओं ने कब्जा रखी थी, सरकार ने वो कब्जा वापस लिया, वहां बुलडोजर चलाया और वहां गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ये कह रहे हैं ये सरकार डबल इंजन की सरकार यहां गरीबों को, जो जरूरतमंद हैं, उनके हकों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, जो 2017 से पहले होता था। कैसे वो लोग एक जनपद एक माफिया देते थे, उन माफियाओं के पास में इतनी ताकतें थी, वो एक समानांतर सरकार हर जिले में चला रहे होते थे। वो माफिया लूटता था, वो माफिया डकैती डालता था, शोषण करता था। लेकिन अब ऐसे माफिया वो नाक रगड़ते हैं सरकार के सामने। दर्शकों, ये देखिए, संभल में कल्की धाम के पास बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, पल भर में अवैध निर्माण ध्वस्त। यानी जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। यह मौलाना तौकीर रजा जो कह रहा था आज हमें अपनी ताकत दिखाने का दिन आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जब पुलिस वालों ने लठ बजाया, फिर वहां से जूते चप्पल सब छोड़कर भाग गए। वहां के कप्तान साहब ने कहा आइए 500 रुपए इनाम दूंगा, कम से कम जूते चप्पल तो लेकर के जाइए। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, विकास की योजनाओं में ग्रहण लगते थे। आज वही उत्तर प्रदेश है। 2 घंटे में बरेली में सब कुछ सामान्य। कप्तान साहब घोड़ा लेकर के निकलते हैं वहां पर,
ये जानकारी लेने के लिए ये असामाजिक तत्व जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये है कानून का राज, ये है बाबा के यमराज का डर। ये देखिए दर्शकों, बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा की कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन और बढ़ाई गई रिमांड। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान की मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन और बढ़ा दिया। अब अगली पेशी 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। कोतवाली थाने में दर्ज सभी मुकदमों के अन्य आरोपियों की भी हिरासत बढ़ा दी गई है। दर्शकों, यह मौलाना जो ये भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, वही तो योगी ने याद दिलाया था। बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनिए बाबा ने क्या कहा था। उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये भी कहते हैं ये वही उत्तर प्रदेश है जो पहले बीमारू था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, नाक रगड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि बीमारू केवल ऐसे कहने के लिए बीमारू नहीं था। उत्तर प्रदेश के पास में वो सब कुछ था। आज भी वही लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को चलाने वाले वो बीमारू मानसिकता के थे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है, और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं ये बीमारू मानसिकता वाले ये वही लोग हैं जो केवल पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में सोचते हैं। वही चाचा भतीजा जो झोला उठा करके निकल पड़ते थे, वसूली करते थे। ये महाभारत का रिश्ता, पहले वसूली करते थे, आपस में लड़ाई होती थी, किसने ज्यादा वसूली की, किसने कम वसूली की, फिर बाद में चाचा को पार्टी से निकाल दिया जाता था। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं। योगी ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो हर जनपद में माफियाओं को पालते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बदल गया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है, और 70,000 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस दर्शकों ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिखाया है। योगी ये कहते हैं ये तो बस शुरुआत है। भारत को विकसित बनने से, उत्तर प्रदेश को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अगर जो बुरी आदतें वाले लोग हैं, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, कैसे उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी है, कैसे उनकी गर्मी शांत करनी है, वो हमें आता है। योगी ये कहते हैं तुम जहां सोचना बंद करते हो, हमारी तैयारी वहां से शुरू होती है। और इनको सबक सिखाने के लिए सरकार तत्पर है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।